हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। आज हम केस 3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी कंप्लीट वैरायटी कवर हो जाएगी। केस 3 में जैसे कि आपको याद है हम क्या करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल लेते हैं और उसमें जो हमारा आउटगोइंग पार्टनर है उसको जितने पैसे देने हैं वो भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन उसी का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, तो ध्यान देंगे बेहद अच्छे से। ठीक है, समझ में आएगा आपको। तो आज के क्वेश्चन में भी हमारा मुख्य फोकस केवल वो ही रहेगा कि हाउ टू डू दी एडजस्टमेंट, और ना कि रिवैल्यूएशन कैसे बनाना है, गुडविल का एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट कैसे होता है, वहां पे हमारा फोकस नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीयूष, कादिर एंड राम वर इक्वल पार्टनर्स। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज। अबे बैलेंस शीट आपको दे दी है, देख लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या दिया हुआ है। बिल्स पेबल, क्रेडिटर, जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जैसे कि मालूम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट है कि लॉस है? ये आपका प्रॉफिट है, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे, ये तो क्रेडिट होगा ही। बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर, प्रोविजन, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म was valued at 57,600। अभी कादिर रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, कादिर रिटायर हो रहा है। पीयूष एंड राम डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस एज इक्वल पार्टनर्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो सीधी सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले भी इक्वल था, बाद में भी इक्वल है, तो गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगा? इक्वल ही रहेगा, है कि नहीं? 1:1:1 था, यहाँ पे कादिर चला गया, पीयूष और राम का आपस में जो रेशियो था वो भी 1:1 था, तो नया रेशियो भी 1:1 और गेनिंग रेशियो भी 1:1। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये जो गुडविल है फर्म की 57,600, जिसमें से कादिर का शेयर है कितना? 1/3। तो कैलकुलेट करते हैं, 57,600 डिवाइडेड बाय 3 हो जाता है 19,200। ये 19,200 कौन देगा? पीयूष और राम देंगे। किस रेशियो में देंगे? 1:1 में देंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स। 10% ऑफ डेटर्स, तो डेटर्स कितना है? 45,000, मतलब कितना होना चाहिए? 4,500 है कितना? 5,000। ठीक है, तो मतलब प्रोविजन क्या करना है? कम करना है। फायदा होगा कि नुकसान होगा? ऑब्वियस सी बात है, प्रोविजन हमारा कम हो रहा है, मतलब फायदा होगा। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही है आपकी, तो वो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज टू 1,32,000। लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है 1,20,000 दिख रहा है आपको, जो कि 1,32,000 हो गया, मतलब 12,000 का फायदा। तो रिवैल्यूएशन में 500 रुपए प्रोविजन भी लिखा, 12,000 रुपए लैंड एंड बिल्डिंग भी लिखा। अब देखिए क्या लिखा है सामने, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय, है ना, 8,000 रुपए से कम हो गया है, तो हम क्या करेंगे? फर्नीचर आप डेबिट साइड में लिखेंगे 8,000 रुपए। रेंट आउटस्टैंडिंग नॉट प्रोवाइडेड फॉर एज येट 1,500, तो रेंट जो है वो 1,500 रुपए। ठीक है, तो ये भी आपका नुकसान हुआ, तो इसको भी आप कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड। अब यहाँ पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, यही पॉइंट जो हम अब पढ़ने वाले हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन का, यही सबसे यूनिक पॉइंट है, जो कि हमने इस तरह का पॉइंट अभी तक नहीं पढ़ा है। देखिए क्या बोलता है, The remaining partners decided to bring in sufficient cash in the business to pay off Kadir। इस तरह का तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। The remaining partners decided to bring in sufficient cash in the business to pay off Kadir and
टू मेंटेन अ बैंक बैलेंस ऑफ 24,800। मतलब क्या बोल रहा है, आगे बोलता है दे ऑल्सो डिसाइडेड टू एडजस्ट द कैपिटल एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये केस 3 है, मगर केस 3 में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, यहां पे बोल रहा है आप पैसा लेके आएंगे और आपको अपना नया कैपिटल एडजस्ट भी करना है न्यू पीएसआर में, और इस तरह से पैसे लाने हैं कि आउटगोइंग पार्टनर को पैसे दे सकें और साथ ही साथ हमारा जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो 24,800 होना चाहिए। हम क्या करते थे अभी तक, ध्यान कीजिए, केस 3 में एडजस्टेड कैपिटल लिया, साथ ही साथ जो पैसे हमको आउटगोइंग पार्टनर को देने हैं उसको भी लिखा, ठीक है ना, इन तीनों को ऐड किया, दैट इज अवर टोटल कैपिटल। ऐसे ही करते थे अभी तक हम, मगर यहां पे एक नई बात जो आई है वो है बैंक बैलेंस। मतलब आपको केवल इतना पैसा नहीं लाना है कि आउटगोइंग पार्टनर को दे सके, केवल इतना नहीं लाना है, आपको आउटगोइंग पार्टनर को देने के लिए तो लाना है, मगर देने के बाद भी हमारे पास 24,800 बैंक में होना चाहिए, इतना लाना है। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब ये कि आप क्या करेंगे, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ लेंगे कंटेनिंग पार्टनर प्लस द अमाउंट टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर प्लस उतना पैसा और चाहिए जो कि आपके बैंक बैलेंस को 24,800 बना दे। अभी आपके बैंक में कितने पैसे हैं जरा देखिए, बैंक में अभी है 20,000, मगर क्वेश्चन बोलता है नहीं 20,000 नहीं चाहिए बल्कि 20,800 रुपए चाहिए, 24,800 रुपए चाहिए। तो 24,800 चाहिए, मतलब बैंक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 4,800 और लाना पड़ेगा। गेटिंग? ये ट्विस्ट है। एडजस्टेड कैपिटल लिया, आउटगोइंग पार्टनर को देना है जो अमाउंट वो भी लिया, और साथ ही साथ जितना हमको मेंटेन करने के लिए लाना पड़ेगा उसको भी लिखा, ठीक है। तो शॉर्ट में पूरी चीज एक बार फिर से बोल दे रहा हूं मैं, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटेनिंग पार्टनर्स प्लस amount to be paid to the retiring partner plus amount required to maintain the bank balance at 24,800। 24,800 बैलेंस मेंटेन करने के लिए 4,800 चाहिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो रिवैल्यूशन। तो रिवैल्यूशन में ध्यान रखिए, लैंड एंड बिल्डिंग है, ये रिवैल्यूशन में आ गया, प्रोविजन में ये भी फायदा हो रहा था, ये रिवैल्यूशन में, फर्नीचर रिवैल्यूशन में, रेंट आउटस्टैंडिंग दिया नहीं है ना, तो नई बैलेंस शीट में अपीयर होगा, और एक्सीडेंट हो जाता है हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, कितना 1,500, तो ये भी आएगा। आई बात समझ में क्लियर है? तो ये रिवैल्यूशन, तो रिवैल्यूशन में कितनी चीजें हुई, 4 चीजें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं यहीं पे लेक्चर को पॉज करके रिवैल्यूशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेडी कर देता हूं, समय कम लगेगा, ठीक है। चलिए ये देखो, आप रिवैल्यूशन अब आपके सामने है। रिवैल्यूशन में ये प्रोविजन हमने कम किया था तो मैंने लिख दिया फायदा हुआ,
लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 से 1,32,000 हो गया, ये फायदा हुआ। फर्नीचर 8,000 रुपये कम हो गया था। आउट तो ये नुकसान है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट ये भी हमारा नुकसान है। तो कुल मिला के ये हमारा जो प्रॉफिट हुआ पीयूष, कादिर और राम का, दैट इज 3,000 विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो, इन द ओल्ड रेशियो विच इज 1:1:1। 1,000 1,000 1,000 तीनों के बीच में बांट दिया। वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे हमने इसीलिए टाइम खराब नहीं किया है। अब सीधे आ जाइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। आप देखिए आपके सामने बुक है, तो बुक में आप देखिए हमारे जो बैलेंसेस हैं 60,000, 40,000 एंड 32,000। देखिए इतना ही है, 60, 40 एंड 32। उसके बाद जनरल रिजर्व था हमारा 30,000, वो 1:1:2 में बांट दिया, ठीक है। प्रॉफिट दिया हुआ था 6,000, वो भी हमने बांट दिया 1:1:1 में। आपको ध्यान होगा गुडविल का कैलकुलेशन हुआ था 19,200, तो 9,600 दोनों ने दे दिया। पीयूष और राम ने किसको दे दिया? कादिर को दे दिया। यहां से हमने पीयूष और राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ 1,000, 1,000, 1,000, वो भी हमने इन तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्या करना है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, अब क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान देंगे अब व्हाट वी हैव टू डू। हमें चाहिए टोटल कैपिटल। नाउ टोटल कैपिटल कैसे आएगा? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स प्लस adjusted capital of continuing partners plus amount to be paid to retiring partner plus amount required to maintain the bank balance at 24,800, ठीक है। तो अब एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएंगे? इसका टोटल कीजिए, इसको माइनस कीजिए, तो पीयूष का एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। 60,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 9,600, तो ये आ गया 63,400। तो 63,400 ये है हमारे पीयूष भाई साहब, ठीक है। फिर राम भाई साहब है ना, ये हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है। राम का कैपिटल देख लेते हैं, 32,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 माइनस 9,600, दैट इज 35,400, 35,400 है ना। प्लस कादिर है ना, अमाउंट टू बी पेड टू कादिर है ना। अमाउंट कादिर को कितना देना है? तो कादिर को देना है ये पूरा का पूरा 40,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 9,600 प्लस 9,600 प्लस 1,000, तो ये हो जाता है 72,200, ठीक है। प्लस है ना, प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बैंक बैलेंस एट 24,800, तो हमारा बैलेंस है 20,000, होना चाहिए 24,800, मतलब 4,800, और यहाँ पे लिख देता हूँ 24,800 माइनस 20,000, तो ये हो गया 4,800। 63,400 प्लस 35,400 प्लस 72,200 प्लस 4,800,
तो ये आ जाता है 175, यहाँ पे लिख देता हूं 175,800, चलेगा 175,800। ये बैलेंस इतना होना चाहिए, मतलब इसी को आप लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, किस रेशियो में, 1:1, पीयूष और राम के बीच में, तो डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं मैं। चलिए, तो ये हो जाएगा 87,900, इधर भी 87,900, पीयूष और राम दोनों का हो गया। ठीक है, कादिर को हम दे देते हैं पैसे भाई, टू बैंक, कादिर को देना है 72,200। ठीक है, अब जो करना है दैट इज योर बैलेंसिंग पार्ट, तो बैलेंसिंग कीजिए। अब आप बैलेंसिंग कैसे होगी, इधर का टोटल इधर का टोटल कीजिए, देखिए किधर ज्यादा आ रहा है, तो देखते हैं 87,900 प्लस 9600, इधर का टोटल ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगा मेरे ख्याल से, है ना। देख लेते हैं 97,500 पीयूष का डेबिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल 60,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, क्रेडिट साइड का टोटल है 73,000। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 24,500, तो बाय बैंक कितना, 24,500 इसको लाना पड़ेगा पीयूष को। ठीक है, तो ये टोटल जो होता है आपका दैट इज 97,500, ये तो आपका 72,200 होगा ही, है ना। अब इसको राम को भी देख लेते हैं, राम का भी जो टोटल है डेबिट साइड का वो है 97,500, और इधर का देख लेते हैं 32,000 प्लस 10,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, 45,000 आ रहा है, माइनस 97,500, तो ये हो जाता है 52,500, 52,500। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं 97,500, 97,500, 72,200, 97,500, क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही था, थोड़ा भी डाउट है लेक्चर को रिवाइंड करें, फिर से देखें, मगर अच्छे से समझ लें। ठीक है, अब क्या करना है, इतना यदि क्लियर है तो फिर हम सीधे चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में भी सारी चीजें ऑलरेडी मैंने लिख दी हैं, सिवाय अब ये कैपिटल्स, क्योंकि कैपिटल्स मालूम नहीं थे तो अब कैपिटल तो आ गए हैं आपके पास। ठीक है, बैंक बैलेंस तो आपको मालूम है 24,800 ही होगा, क्योंकि उतना ही मेंटेन करके चलना था हमको, है। तो ये आपकी बैलेंस शीट है जिसमें सभी रिवैल्यूड फिगर लिख दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, बैंक, है ना। हाँ, ये इनके कैपिटल्स एक बार हम लिख लेते हैं। कैपिटल्स आए थे 87,900, तो 87,900 दोनों का है, 87,900, 87,900। ठीक है, तो 87,900 इंटू 2, ये हो जाता है 1,75,800। ठीक है, और कुछ तो है नहीं, चलिए टोटल करके देखते हैं। 175,800 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 1,500, ये हो जा रहा है टोटल 237,300। ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान रखिएगा ना, जो अक्सर भूल जाते हैं स्टूडेंट्स।
यहाँ का भी टोटल आ रहा है 237,300। समझ में आई बात? ठीक है, मैंने कोशिश की है कि अच्छे से समझ में आए आपको, और उम्मीद भी करता हूं कि आई होगी। फिर भी कहीं डाउट है तो एक बार फिर से लेक्चर देखिए, समझ में डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर जो रहेगा आपका वो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का रहेगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।